एमएलसी अनमोल मिटकरी का बयान सामने आया। हम चाहते हैं कि अजित पवार सीएम बने। मिटकरी ने कहा संजय राउत की बात सही हो जाए। एनसीपी विधायक अजित पवार के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। ये बड़ा बयान मिटकरी का, और वो कह रहे हैं कि संजय राउत की बात सही हो जाए। हम ऐसा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अजित पवार सीएम बन जाएं। एनसीपी के विधायक अजित पवार के साथ खड़े। और अब हम आपको बताते हैं कि संजय राउत ने क्या बयान दिया। संजय राउत ये कह रहे हैं कि अजित पवार सीएम बनेंगे, एकनाथ शिंदे को हटाया जाएगा। आने वाले वक्त में, कुछ ही वक्त में महाराष्ट्र का सीएम बदलेगा। शिंदे समेत 16 एमएलए जो हैं, 16 विधायक अयोग्य होने वाले हैं। शिंदे बस कुछ दिनों के मेहमान हैं। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। एकनाथ शिंदे के साथ जो 16 विधायक है वो जल्दी ही डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे। जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है उसके हिसाब से उनको कोई नहीं बचा सकता, और इसीलिए अजित पवार और उनके लोगों को इंडक्ट किया है। तो एकनाथ शिंदे अब कुछ दिनों के मेहमान हैं, इतना मैं कह सकता हूँ। और आइए अब समझते हैं बीजेपी की मराठा वोट बैंक की रणनीति है क्या, कितना महत्वपूर्ण है ये। तो महाराष्ट्र में मराठा सबसे बड़ा और मजबूत वोट बैंक है। एकनाथ शिंदे और अजित पवार बड़ा मराठा चेहरा है। और शिंदे और अजीत पवार से गठबंधन को फायदा होगा, ये भी कहा जा रहा है। 2024 में मराठा वोट बैंक बीजेपी गठबंधन को मिल सकता है। और हमारे साथ अशोक वानखेड़े जी भी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं अशोक वानखेड़े के पास चलूंगी, हमारे साथ जुड़ेंगे। समीर चौगांवकर जी भी हमारे साथ हैं। समीर जी, आप भी लगातार महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को बहुत नजदीक से देखते हैं, कई लेख भी लिख चुके हैं। आपको क्या लगता है, ये जो मराठा वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, क्या बीजेपी इसे साध पाएगी या उसका फायदा बीजेपी को मिल पाएगा, जिस तरह से प्रेडिक्शन लगाए जा रहे हैं? देखिए, मैं मराठा वोट बैंक को लेके 2019 के घटना की आपको जिक्र कराता हूं। जब 2019 के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने साथ में मिलकर लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी को 105 सीटें आई थी। तो उस समय अमित शाह ने ये पूछा था महाराष्ट्र के नेताओं से कि 2014 में हम भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन नहीं था, उसके बाद भी हमें अकेले 125 सीटें मिली थी, और इस बार जब हम गठबंधन में हैं तो हमें एक सीटें कम होकर 105 क्यों मिली है। तो पार्टी ने एक सर्वे करवाया था। उस सर्वे में ये निकल के आया था कि महाराष्ट्र के जो मराठा वोटर्स है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तुलना में ज़्यादा वोट जो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस को दिया है। इसके कारण राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की सीटें ठीक ठाक संख्या में आई थी। तो भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि देवेंद्र फडणवीस जो मराठी है और उनको मुख्यमंत्री बनाने के कारण मराठा वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा भाजपा से दूर रहा। तो उसके बाद से भाजपा लगातार मराठा वोट बैंक की तरफ देख रही थी। और मुझे लग रहा है एकनाथ शिंदे जो मराठा लीडर थे उन्हें शिवसेना से तोड़कर लाने का भारतीय जनता पार्टी के 2 टारगेट प्रूव हुए। सचिन जी, लेकिन शिवसेना टूटी और एक बड़ा मराठा नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में महाराष्ट्र में आ गया है।